गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान के ओम परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। पिछले अनेक अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट किया। अध्याय 4 से 9 में उन्होंने बताया कि जिस पुरुष द्वारा संपूर्णता से आरंभ किया हुआ नियत कर्म का आचरण कर्मश उत्थान होते होते इतना सूक्ष्म हो गया कि कामना और संकल्प का सर्वथा समन हो गया, उस समय जिसे वह जानना चाहता था उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। 13वें अध्याय में ज्ञान को परिभाषित किया। आत्मज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ के भेद को विदित कर लेने के साथ ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ शास्त्रार्थ नहीं, शास्त्रों को याद कर लेना ही ज्ञान नहीं है। अभ्यास की वह अवस्था ज्ञान है जहाँ वह तत्विदित होता है। परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली अनुभूति का नाम ज्ञान है। इसके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। इस प्रकार सब कुछ बता लेने पर भी प्रस्तुत अध्याय 14 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, उन ज्ञानों में भी परम उत्तम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा। योगेश्वर उसी की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र सुनिश्चित पुनि पुनि देखहु भली प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए। इतना ही नहीं, जो आप साधन पथ पर अग्रस्त होंगे, जो उस इष्ट में प्रवेश पाते जाएंगे तो ब्रह्म से नवीन अनुभूति मिलेगी। यह जानकारी सद्गुरु महापुरुष ही देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं फिर भी कहूँगा। सुरति स्मृति ऐसा पटल है जिस पर संस्कारों का अंकलन सदैव होता रहता है। यदि पथिक को इष्ट में प्रवेश दिलाने वाली जानकारी धूमिल पड़ती है तो उस स्मृति पटल पर प्रकृति अंकित होने लगती है, जो विनाश का कारण है। इसलिए पूर्ति पर्यंत साधक को इष्ट संबंधी जानकारी दोहराते रहना चाहिए। आज स्मृति जीवित है, किंतु अग्रेतर अवस्थाओं में प्रवेश मिलने के साथ यह अवस्था नहीं रह जाएगी। इसलिए पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि ब्रह्म विद्या का चिंतन रोज करो, एक माला रोज घुमाओ। चिंतन से घुमाई जाती है, बाहर की माला नहीं। यह तो साधक के लिए है, किंतु जो वास्तविक सद्गुरु होते हैं वे सतत उस पथिक के पीछे लगे रहते हैं। भीतर उसकी आत्मा से जागृत होकर तथा बाहर अपने क्रियाकलापों से उसे भविष्य में घटित होने वाली परिस्थितियों से अवगत कराते चलते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भी महापुरुष थे। अर्जुन शिष्य के स्थान पर है, उसने संभालने की प्रार्थना की थी। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कथन है कि ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को मैं पुनः तेरे लिए कहूँगा। अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा, जिसे पीछे कह चुके हैं, जिसे जानकर सब मुनिजन उस संसार से
मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। इस ज्ञान का उपस्थित तय नजदीक के आश्रय लेकर क्रिया से चलकर पास पहुंच कर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में अर्थात शरीरांत होते समय व्याकुल नहीं होते, क्योंकि महापुरुष के शरीर का अंत तो उसी दिन हो जाता है जब वह सब रूप को प्राप्त होते हैं। उसके बाद उसका शरीर रहने का एक मकान मात्र रह जाता है। पूर्व जन्म का स्थान कहाँ है जहाँ लोग जन्म लेते हैं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महद बृहदा अर्थार्थ अष्टधामा मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है और उसमें मैं चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन से संयोग से सभी भूत की उत्पत्ति होती है। कौन्तेय, सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की योनि गर्भ धारण करने वाली माता 8 भेदों वाली मूल प्रकृति है और मैं ही बीज का स्थापना करने वाला पिता हूँ। अन्य कोई न माता है न पिता। जब तक जड़ चेतन का संयोग रहेगा जन्म होते रहेंगे, निर्मित तो कोई न कोई बनता ही रहेगा। चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में क्यों बध जाती है? इस पर कहते हैं, महाबाहु अर्जुन, सतगुण रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण ही इस अविनाशी जीवन आत्मा को शरीर में बांधते हैं। किस प्रकार निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सतगुण तो निर्मलता का निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को शरीर में बांधता है। सतगुण भी बंधन ही है। अंतर इतना ही है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान साक्षात्कार का नाम है। सतगुणों तब तक बंधा है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। हे अर्जुन, राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है। उसे कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह जीवन आत्मा कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है। वह कर्म में प्रवृत्त देता है। अर्जुन, समस्त देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वह इस जीवन आत्मा को प्रमाद अर्थात व्यर्थ के चेष्टा आलस्य की कल करेंगे और निद्रा के द्वारा बांधता है। निद्रा का अर्थ यह नहीं कि तमोगुण अधिक सोता है, शरीर सोता हो, ऐसी बात नहीं। या निशा सर्वभूताना जगत ही रात्रि है। तमोगुण व्यक्ति इस जगत रूपी निशा में रात दिन व्यस्त रहता है, प्रकाश स्वरूप की ओर अचेत रहता है। यही तमोगुण निद्रा है। जो उसमें फंसा है तो सोता है। जब तीनों गुण के बंधन का समूह स्वरूप बताते हैं अर्जुन, सतगुण सुख में लगता है, शास्त्र परमुख की ही धारा में लगता है। रजोगुण कर्म में प्रवृत्त रहता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद के अर्थात अंतकरण की
व्यर्थ चेष्टाओं में लगाता है। जब गुण एक ही स्थान पर एक ही हृदय में है तो अलग अलग कैसे विभक्त हो जाते हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतगुण बढ़ता है, वैसे ही सतगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा उसी प्रकार रजोगुण और सतगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। यह कैसे पहचाना जाए कि कब कौन सा गुण कार्य कर रहा है। इस काल में मैं इस शरीर तथा अंतकरण और संपूर्ण इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति उत्पन्न होती है। उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है तथा हे अर्जुन, रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर लोभ कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा, कर्मों का आभार, अशांति अर्थात मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। तब तमोगुण की वृद्धि में क्या होता है अर्जुन? तमोगुण के बढ़ने पर प्रकाश परमात्मा का द्योतक है। ईश्वरीय प्रकाश की ओर न बढ़ने का स्वभाव, कार्य कर्म जो करने योग प्रक्रिया विशेष है, उसमें प्रवृत्ति अंतकरण में व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रवाह और संसार में मुक्त करने वाली प्रवृत्तियां, यह सभी उत्पन्न होते हैं। इन गुणों की जानकारी से लाभ क्या? यह जीवन आत्मा सतगुण के वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर त्याग करता है, तब उत्तम कर्म करने वाले मल रहित दिव्य लोकों को प्राप्त होता है तथा रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मों को आसक्ति वाले मनुष्य में जन्म लेता है तथा तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, जिससे कीट पतंग पर्यंत योनियों का विस्तार है। अतः गुणों में भी मनुष्य को सात्विक गुण वाला होना चाहिए। प्रवृत्ति का यह बैंक आपके अर्जित गुणों को मृत्यु के उपरांत भी इन्हें आपको सुरक्षित लौटाता है। अब देखें इसका परिणाम। सात्विक कर्म का फल सात्विक निर्मल सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है तथा सतगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ईश्वरीय अनुभूति का नाम ज्ञान है। ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह होता है। रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह, आलस्य, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होकर कौन सी गति देती है? सतगुण में स्थिर हुआ पुरुष उस मूल परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है, निर्मल लोकों में जाता है। रजोगुण स्थिति राजसी पुरुष मध्य श्रेणी का मनुष्य होते हैं, जिनके पास न विवेक न वैराग्य ही होता है और न अधम कीट पतंग योनियों में जाते हैं, बल्कि पूर्ण जन्म को प्राप्त होते हैं। और निंदित तमोगुण से प्रवृत्त हुए तामस पुरुष अधोगति अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग आदि अधम योनियों का प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों गुण किसी न किसी रूप में योनियों के ही कारण है। जो पुरुष गुणों को पार कर लेते हुए जन्म बंधन से छूट जाते हैं और मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, इस पर कहते हैं। जिस काल में निद्रा आत्म तीनों गुण के अतिरिक्त अन्य किसी को न करता नहीं देखता और तीनों गुण से अत्यंत परे परम तत्व को विदित कर लेता है, उस समय वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह बौद्धिक
मान्यताएं नहीं है कि गुण गुण में बरतते हैं। साधन करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ उस परम से अनुभूति होती है कि गुणों के सिवाय कोई करता नहीं दिखता। उस समय पुरुष तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। यह अल्पित मान्यताएं नहीं है। इस पर आगे कहते हैं, पुरुष इन स्थूल शरीर को उत्पत्ति कारण तीनों गुण से अतीत होकर जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था और सब प्रकार के दुखों से विशेष रूप से मुक्त होकर अमृत तत्व का पान करता है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किए, प्रभु इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किन प्रकार के आचरणों वाले होते हैं तथा मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुण से अतीत होता है। अर्जुन के उपयुक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए गुहेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो पुरुष सद्गुण के कार्य रूप ईश्वरीय प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्त और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता और न निर्वृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है तथा जो इन प्रकार उदासीन के सदृश स्थिति हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण गुण में ही बरतते हैं, ऐसा यथार्थ जानकारी उस स्थिति से चलमान नहीं होता तथा वह गुणों से अतीत होता है। जो निरंतर स्वयं में अर्थात आत्म भाव में स्थिर है, सुख और दुख में सम है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला है, धैर्यवान है, जो प्रिय अप्रिय को बराबर समझता है, अपनी निंदा तथा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों से रहित हुआ पुरुष गुण अतीत कहा जाता है। जय गुरुदेव भगवान की जय।